दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दर्श ते संकट कटत है, तुम्हारे दर्श से संकट कटत है। करम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दर्श सुख दियो कृपा करी, जिन्हें दर्श सब गाइए दोहराइए, दियो कृपा करी। आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कभी कभी अचानक जब तुम सांप का दर्शन करते हो, सांप का दर्शन करना तो नहीं चाहते, पर अचानक अपने आप सांप का दर्शन हो जाता है तो आप भय से भर जाते हो। फूल का दर्शन हो जाए तो आप प्रफुल्ल हो जाते हो, और आपको फूल को देख करके प्रसन्नता होती है, सांप को देखकर भय होता है। आतंकवादी का दर्शन हो जाए तो आपका दिल कांप जाता है। नक्सलाइट का पूरा काफिला देख लो तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन संत मंडली का दर्शन हो जाए दिल आह्लादित हो जाता है, और सद्गुरु का दर्शन हो जाए तो दिल आनंदित हो जाता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, ना 7 करोड़। 4 मिले। अभी मैं यहां पर देख रहा था, जो भक्त संतों का दर्शन करता था, गुरु का दर्शन करता था, वो माता बहन हो या पुरुष बंधु हो, खुश हो जाते थे, मुस्कुराहट आ जाती थी, हंसने लगते थे, गुरु ही हंसने लगता था। 4 मिले, 2 नेत्र भक्त की और 2 नेत्र गुरु की जब मिलन करते हैं, 32 दांत भक्त की, 32 दांत सद्गुरु की खिल जाते हैं, अर्थात दोनों खुश हो जाते हैं, अर्थात दोनों हंसने लग जाते हैं, दोनों को बड़ी प्रसन्नता होती है। 20 रहे कर जोर। सद्गुरु दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है, 10 उंगलियों से ऐसे, और भक्त दोनों हाथ जोड़कर 10 उंगलियां जोड़कर आशीर्वाद मांगता है, प्रणाम करता है। तो 10 उंगली भक्त की और 20 सद्गुरु की, 10 सद्गुरु की दोनों मिलाकर 20 उंगली हुई, तो 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले। जब भक्त
सदगुरु से मिलता है, सदगुरु भगवान से भेंट करता है। नासत 7 करोड़। वैज्ञानिकों ने चिंतन किया है, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोया है। तो 3.5 भक्त का, 3.5 संत का, दोनों मिला के 7 करोड़ रोया रोया में पाप है। इतना पाप किया है जन्म जन्म से, तो ये 7 करोड़ पाप सब नष्ट हो जाते हैं जब श्रद्धा की आंखों से कोई वैराग्यवान वीतरागी महान पुरुष का दर्शन होता है। तो दोनों के पाप ताप संताप त्रेत्राप श्राप सब कट पिट कर खत्म हो जाते हैं और दोनों के बीच में शांति की धारा बहती है। जय जय जय। ये पूना से महान भक्त आए हैं, तैलंग जी हैं। पूना में बहुत बड़ा सत्संग कराने के लिए निवेदन करने आए हैं। पूना में सत्संग होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बैठिए, बहुत खुशी हो जाती है साहिब भक्त की सहायता। तरण तारण सोय कहीं कबीर भगवंत भज नर द्वितीया और न कोई। कबीर साहब कहते हैं, जो आपके मन को निर्मल बनाते हैं, जो आपकी वाणी को परिष्कृत कर दे, जिसके सानिध्य में जिसके वचनों को सुन करके आपके आचरण भी दिव्य हो जाए और जिसका दर्शन आपको मार्गदर्शन देने लग जाए और जिसकी कृपा आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने लग जाए, तो समझ लेना वो तरण तारण पुरुष मिल गया है और उसके चरणों में आपका कल्याण होगा। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोय। जो विचार करता है और विकार का त्याग करता है, अर्थात जिसने अपने मन को स्वच्छ किया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मन की तरंग मारना कोई छोटी बात नहीं। लोग खुद को मार लेते हैं लेकिन मन की तरंग नहीं मार पाते। ये हीरो हीरोइन खूब आत्महत्या कर रहे हैं। जितनी आत्महत्याएं नवयुवक करते हैं, बूढ़े लोग आत्महत्या करते ही नहीं। मैंने नहीं सुना ऐसा कि 95 साल का बूढ़ा कोई आत्महत्या किया, नहीं करता है। तो ये नवयुवक लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? और हीरोइन भी बहुत जल्दी आत्महत्या करती है और बार बार समाचार आ जाता है उस हीरोइन का उस हीरो से प्यार हो गया। प्यार वार कुछ नहीं हुआ है, बेविचार हुआ है। ये काहे का प्यार है? 1 महीना प्यार, फिर लड़ने को तैयार और फिर मरने को तैयार। ये काहे का प्यार? झूठी बात। प्रेम होता है, प्रेम में मरने की इच्छा नहीं होती है, प्रेम में जीने की इच्छा होती है। आत्महत्या क्यों? कितने बड़े बड़े अफसर सत्संग नहीं सुनते, अपने गृह कलह के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी देखा गया, प्रवचन नहीं सुनते, बस परेशान हो गए घरेलू खुराफात से, बस आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करना बहुत बड़े कायर का काम है। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वो शरीर आपको प्राप्त हुआ है। आप आत्महत्या क्यों करते हो? क्या कमी है आपके पास? इतनी बड़ी बुद्धि है, इतना प्रबल मन है, इतना सुंदर शरीर है, इतनी कलाएं आपके पास हैं, इतने गुण हैं तुम्हारे पास। अपने गुणों का प्रयोग करो, अपनी कलाओं का प्रयोग करो
कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। कबीर साहब कहते हैं आलसी बनकर मत बैठो, कुछ उद्यम करो, उद्योग करो, कुछ धंधा करो, मेहनत करो, कमाई करो, पड़े मत रहो आलसी बनकर। आलसियों का हाल बहुत खराब होता है। एक आलसी पेड़ के नीचे लेटा था, बोर का पेड़ था, बोर बोलते ना, बोर यूपी में बेर बोलते, यहाँ बोर बोलते। तो बोर का फल गिरा उसके सीने पर, तो उसने उठाकर खाया नहीं, सीने पर फल पड़ा है और वो लेटा है। दूसरा आलसी आया तो उस आलसी से उसने कहा, भाई साहब कृपा करके ये बोर का फल उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। तो उसने कहा, अगर मैं इस बोर के फल को उठाकर तेरे मुंह में डाल सकता तो फिर मैं खुद के मुंह में ही डाल लेता, मैं तो तेरे से बड़ा आलसी हूं। उसी के पड़ोस वो भी लेट गया, दो आलसी इकट्ठे हुए। तब तक एक कुत्ता आया तो दूसरे आलसी के ऊपर यूरिन कर दिया। तो पहला वाला आलसी देख रहा है, उसने हटाया नहीं, और दूसरे आलसी के ऊपर कुत्ता यूरिन कर रहा है। तो दूसरा आलसी पहले वाले आलसी बोला, भाई कृपा करके इस कुत्ते को जरा डांट दो, दूर कर दे लघु शंका, मेरे ऊपर कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं तेरे से कम आलसी नहीं हूं, मैं इसको नहीं डांट सकता। तब तक एक पुलिस जवान आया और दोनों की ये दशा देखा, तो उसने दोनों को एक एक डंडा मारा। जब एक एक डंडा मारा तो पहला आलसी बोला, इसको 2 डंडा मारो, ये बहुत आलसी है। मेरे सीने के ऊपर फल पड़ा था, उस फल को मैंने कहा उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। इतना छोटा सा भी काम इसने नहीं किया, बहुत आलसी है। तो पुलिस जवान ने उसके 2 डंडा और मारे। तो दूसरा आलसी बोला, इसको 4 डंडा मारो, ये हमसे भी बड़ा आलसी है। बोले कैसे? बोले मेरे मुंह के पास में कुत्ता लघु शंका कर रहा था, यूरिन कर रहा था, पर इससे मैंने कहा इस कुत्ते को हटा दो, डांट दो, इसने डांटा तक नहीं। इतना बड़ा आलसी, वो मेरे ऊपर यूरिन कर दिया, तो इसके 4 डंडा मारो, बहुत बड़ा आलसी है। तो पुलिस जवान ने उसको 4 डंडा मारा, लेकिन फिर भी दोनों उठकर भागे नहीं। तब तक उस देश के राजा ने कहा, जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको इनाम मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा। राजा की मौज और साधु की मौज आनंददायक होती है। जब ऐलान हो गया तो बहुत से आलसी इकट्ठे हुए, हजारों आलसी, लाखों आलसी। ये पंडाल में जितने लोग बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है, लाखों आलसियों का मेला लग गया। अब उन आलसियों में ये दोनों आलसी भी पहुंचे। तो राजा ने जब देखा इतने आलसी इकट्ठा है तो इतना इनाम कहां बांट पाऊंगा। हमारे देश की सरकारें भी जो बिल्कुल कुछ न काम करता हो उसको भी कुछ देती है, और भी पुरस्कृत करती रहती है। सड़क भले उखड़ जाए पर कहते हैं कोई भूखा न सोए। और मैं तो ये कहता हूं, इनको सबको काम दो, इनको रोटी नहीं देने की आवश्यकता है, इनकी योग्यता में निखार लाओ और इनकी योग्यता के अनुसार इनको काम दो। और काम दो तो ये स्वयं के लिए तो रोटी का इंतजाम करेंगे ही, और हजारों लाखों लोगों के लिए भी रोटी का इंतजाम करेंगे। इनको पूरा भिखमंगा बना दिया है।
पूरे देश में बहुत खतरनाक है। तो राजा ने जब सब आलसियों को देखा तो राजा घबराया कि इतना इनाम बांटूंगा तो मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा, मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। तो राजा ने एक तरीका निकाला, सब तरफ से पर्दा लगवा दिया, रस्सी बंधवा दी और सब आलसियों से कहा कि आराम करो, सबको इनाम मिलेगा। रात को 2 बजे उस पंडाल में चारों तरफ से आग लगा दिया, जोर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब जलने लगा सब पंडाल, तो उसमें से सारे आलसी भाग गए, सब भाग गए। बस एक बचा, कौन? जिसके मुंह पर कुत्ते ने लघु शंका किया था, उसको फोटो खींच लिया गया कि ये पक्का आलसी है। और उसको राजा ने कहा, तू समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से लोगों को आलस्य के संस्कार मिलेंगे, इसलिए इसको सेंट्रल जेल में बंद करो। बेईमान आदमी है। जेल में बंद किया गया, वहां बस रोटी मिलती थी। याद रखना, आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। आपकी बड़ी से बड़ी कलाओं को प्रयोग करने में आलस्य बहुत बड़ा बाधक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी आलस्य के कारण साधारण बनकर रह जाता है। जब विद्यार्थी को आलस्य आ जाता है तो विद्यार्थी एग्जाम में फेल हो जाता है। जब एक साधु को आलस्य आ जाता है तो उसका आश्रम सब बंटा ढार हो जाता है। और जब एक किसान को आलस्य आता है तो उसकी खेती बाड़ी चौपट हो जाती है। जब बिजनेसमैन को आलस्य आता है तब उसका व्यवसाय सब चौपट होता है। और जब एक स्त्री को आलस्य आता है तो घर का काम धाम रसोई सब चौपट हो जाती है। रसोई नहीं बनती है, रसोई बनाने वाली बेडरूम में सोई है। अब कौन बनावे रसोई, क्योंकि जो बनाती थी रसोई वो बेडरूम में सोई। अब कैसे बने रसोई? अधिक सो करके भी टाइम बर्बाद मत करो। फालतू बातें कर करके टाइम को लाश मत करो। प्रपंची बातें सुनने में भी अपने टाइम को मत बिगाड़ो। तुम्हारे पास सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो टाइम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। समय के महत्व को समझो। और यदि कुछ करना चाहते हो दुनिया के अंदर तो अपने भीतर महत्वाकांक्षा जागृत करो कि हमें कुछ प्राप्त करना है, बहुत बड़े गोल को अचीव करना है। महत्वाकांक्षा जागृत होनी चाहिए। जिनमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो वो कुछ करेंगे भी नहीं, और जिनमें बहुत बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा है वे बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त एक दिन जरूर करेंगे। लक्ष्य बनाइए। कौन सा लक्ष्य बनाना चाहिए? पहला लक्ष्य बनाइए कि विद्या अध्ययन में टॉप करूंगा, एजुकेशन में हायर एजुकेशन प्राप्त करूंगा, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य, माता पिता ने जिस सुविधा में हमको रखा है, जिस फैसिलिटी में, उससे और विशेष फैसिलिटी में अपने माता पिता को रखूंगा। तीसरा लक्ष्य, गुरु भी बनाऊंगा, गुरु मंत्र भी लूंगा, गुरु दीक्षा भी लूंगा, नामदान भी लूंगा और अपने यहां सत्संग समागम भी कराऊंगा। ये भी लक्ष्य बना लो। क्या करोगे? लक्ष्य क्यों नहीं बनाओगे? ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं, जिंदगी भर दारू पीऊंगा, दारू पीते रहते हैं। और शराब तुम नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पी जाती है।
शराब तुम्हारा धन भी पी जाती है, शरीर पी जाती है, बुद्धि को पी जाती है, समय को पी जाती है, और शराब तुम्हारी इज्जत मान सम्मान को पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं रहता है। शराबी को शराब पीकर खत्म कर दिया। मैंने सुना है एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, भोजन करने गया, तो उसने अपने झोले से एक मेढक निकाला और टेबल पर मेढक रख दिया, और मेढक की टांग पतली रस्सी से बांध लिया और उसको अपनी टांग में बांध लिया कि कूद न जाए मेढक। उस होटल में शराब पीने की भी छूट थी, पी सकते हो जब इच्छा हो। भोजन खाया, फिर शराब पीना शुरू किया। तो होटल का जो मालिक था उसने ये अद्भुत करिश्मा देखा कि टेबल पर मेढक धर करके फिर भोजन खाता है, दारू पीता है। बोले ये मेढक क्यों रखा था? बोले मेढक ये मेरा जो है ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या होता है? बोले ये शराब की नाप बता देता है कि ये फुल हो गई, इतनी बस अब न पीना। बोले कैसे? बोले एक मेढक में लाता हूँ झोले में, निकाल कर रख देता हूँ और फिर पीना शुरू करता हूँ, और जब 2 मेढक दिखने लग जाते हैं तब पीना बंद करता हूँ। बोले फिर क्या करता है? बोले फिर दोनों उठाकर झोले में रख लेता हूँ। बोले फिर क्या करता है? बोले एक छोड़ देता हूँ, दूसरा कल फिर लेकर आता हूँ। शराब का नशा, एक मेढक जहां रखा है वहां 2 मेढक दिखने लग जाते हैं। शराबी घर आता है, आवाज लगाता है, माता राम दरवाजा खोलो। जब उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये बोल रहा माता राम, पत्नी संकोच में पड़ जाती है कि शराब का नशा उतर जाता है तब मुझे ये पत्नी राम कहता है, और जब शराब पी लेता तो माता राम कहता है। शराब हमारी बुद्धि की विवेक को खत्म कर देती है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा शराब न पीना, दारू न पीना। कितने लोग तो बहुत ठंडी बियर पीते हैं, महा ठंडी बियर। अंडर बियर का ठिकाना नहीं है और ठंडी बियर पीते हैं। इतनी तुम्हारे अंदर आग लगी क्या है? ठंडी बियर पीना है तो सत्संग की शराब पियो, पीना है तो भक्ति की शराब पियो, पीना है प्रेम रस की शराब पियो, और पीना ही है तो सेवा रस की शराब पियो, और पीना है तो सत्संग की शराब पियो। एक बार पी लो, जिंदगी भर नशा छाया रहे, ऐसी शराब पियो। जोर से ताली बजाना, और जहां हंसने की बात है हंसना भी। ये सत्संग कोई शमशान घाट नहीं है जो ऐसे चुपचाप बैठो मुंह बनाकर जैसे कोई मर गया है। यहाँ मरा वरा कोई है नहीं और ना अभी मरेगा। जो मरेगा तो मरेगा, अभी से क्यों मरे जैसे बैठे हो? हंसना भी चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तनु साध समाज प्रयाग। रामचरितमानस कहती है जो सत्संग को मुदित मन से सुनते हैं, मुदित मन, खुश मन, प्रसन्न मन, गदगद मन, ये मुदित मन है। जो मुदित मन से सत्संग सुनते हैं और समझते हैं और अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ में सत्संग की गंगा में स्नान करते हैं। मज्जहि अति अनुराग, मज्जहि माने स्नान करना होता है, अनुराग माने अत्यंत प्रीति के साथ जो इसमें स्नान करते हैं वो 4 फल को प्राप्त करते हैं। लहै 4 फल अछत तनु साध समाज प्रयाग, क्योंकि साधु का समाज प्रयागराज का स्थान प्राप्त कर चुका है। प्रयागराज इलाहाबाद जाने में बहुत टाइम लगेगा,
लेकिन ये प्रयागराज चलता फिरता संतों का समाज आपके गुजरात में आया है, मूलधर में आया है, और जिसको लाने वाले श्री रसिक भाई इंजीनियर साहब हैं, उनके प्रयास से आया है। यहां बहुत से साधु संत आए हुए हैं, सबका दर्शन एक साथ हो रहा है, और सभी संत महात्मा ऐसे नहीं आए हैं, बहुत ही आपका पुण्य है इसलिए आए हैं। एक साथ तमाम संतों का दर्शन होना कठिन होता है, और सभी संतों को भी हम वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने आकर के दर्शन दिया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और साथ में बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे रसिक भाई ने सत्संग की व्यवस्था भी बहुत टॉप की किया है। बहुत सुंदर नया मंडप है, न्यू व्यवस्था सब है, और बहुत सुंदर बिछावन भी है, कुछ कुर्सियां भी हैं, और व्यास गादी भी बहुत अच्छी है। पीछे सजावट भी व्यास गादी की माला, कितने सुंदर झूमर लटक रहे हैं, झुम झुमका गिरा रे बोडेली की बाजार में। बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम भी अच्छा है, वीडियो शूटिंग चल रही है, यूट्यूब चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। मेरा रहने का निवास 2 जगह है, बोडेली में भी है श्री रसिक भाई के पावन घर पर, और पारक कबीर मंदिर मूलधर मान श्री नरेश साहब जी के आश्रम में भी मेरा निवास है। उन्होंने मेरे लिए तो एक कमरा, 2-3 कमरे फिक्स कर दिए कि जब आओ तो इसमें सो जाओ। तो कल मैं थोड़ा सो गया था, 10 मिनट सो लिया। हम बहुत जल्दी सोते, तुम भी जल्दी सोने की कला सीखो, हल्ला गुल्ला में भी सो जाओ, आंखें बंद कर लिया करो, कान मत बंद करना, नींद नहीं आई, खाली आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, और मन को सब तरफ से वापस खींच लो। इस मन को सारी व्यवस्थाओं से आधा घंटे के लिए खींचो, 10 मिनट के लिए खींचो। मन को खींचने की साधना भी सीखो। तो मन को नहीं खींच पाते, शरीर खींच के तो बेडरूम में ले जाते हो, लेकिन मन बाहर फंसा रहता है, इसलिए डबल बेड पर भी सिंगल नींद नहीं आती। मन को भी खींचना सीखो। नासवान जगत है, और इस जगत की व्यवस्था को कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, इसको बहुत से लोग चला रहे हैं। अहंकार व्यर्थ है। आपके पिता, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 100 नंबर के पिता, 1000 नंबर के पिता, 1 करोड़ नंबर के पिता, पिता का पिता तो होगा ही, बीच में कोई ब्रेक थोड़े हुआ है। तो इतने पिता, क्या उनके लिए कभी दुखी हुई? क्या उनको याद किया? क्या उनको कभी तुमने नाम जाना कि क्या नाम था? 3-4 पीढ़ी के पहले का न नाम पता है, न चेहरा पता है। बस अपने पिता तक सीमित हो, ज्यादा से ज्यादा दादाजी तक। दादा को ये पता नहीं है मेरे मरने के बाद 4थी 5वीं पीढ़ी हमको भूल जाएगी। दादा बहुत मोह करता है, दादी भी बहुत मोह करती है। 120 साल की बूढ़ी लेडीज उत्तर प्रदेश में मिली, उसने कहा ऐसा आशीर्वाद दे दो, 5वीं पीढ़ी के पोता परपोता है, परपोता, पोता का पोता, परपोता के ऊपर पोता, तो उसका विवाह भी मैं अपनी आंखों से देख लूं। हमने कहा रे बूढ़ी माता डोकरी, अपना विवाह अपनी आंखों से देखा तो क्या पाया? बोले उसमें तो दुख मिला। तो हमने कहा इसमें क्या सुख मिलेगा? अरे बोले देख लो ये भी फंस जाए तो ठीक। उसको भी फंसाने में लगे हैं।